और खबरें अनकही में एक बहुत खास खबर, आपको याद होगा कल मैंने आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताया था जिस पर बांग्लादेश की नजर है। क्या है वो इलाका, क्या कहते हैं उसे और क्यों है बांग्लादेश की नजर, इस खबर को विस्तार से समझने के लिए उस इलाके को समझना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस इलाके के बारे में जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसका नाम है चिकन नेक, यानी मुर्गे की गर्दन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह है। चिकन नेक का असली नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल में मौजूद एक सकरी पट्टी है। इस इलाके को मैप पर देखें तो बिल्कुल मुर्गी की पतली गर्दन जैसा दिखता है। यही वजह है कि इसे चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इलाके की बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब 200 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 60 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे 20 से 22 किलोमीटर है। सोचिए, एकदम एक छोटी सी ड्राइव की दूरी है, लेकिन यही पतली सी पट्टी पूरे पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ती है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और चीन का चुंबी वैली है। चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा इलाका भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी भी। अब सवाल उठता है कि इलाका इतना खास क्यों? तो इसकी कई बड़ी वजह है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सभी राज्य इसी रास्ते से बाकी भारत से जुड़े हैं। अगर ये रास्ता किसी भी कारण से बंद हो जाए तो पूरा पूर्वोत्तर बाकी देश से कट जाएगा। दूसरी बड़ी बात है व्यापार और परिवहन। पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए सामान, खाना, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल सब कुछ इसी रास्ते से जाता है। ये सड़क, रेल और हवाई यातायात का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तीसरी अहम बात है पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संसाधन। नॉर्थ ईस्ट का इलाका तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत से भरपूर है। असम में भारत के कच्चे तेल का 15% उत्पादन होता है। यहाँ 200 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडार है। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन भी इसी इलाके से गुजरती है जो रिफाइनरीज को मेनलैंड से जोड़ती है। चौथी बात, यह इलाका हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार और कूटनीति के लिए भी जरूरी है। ये एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। डोकलाम क्षेत्र यहां से बहुत नजदीक है। अगर कभी दुश्मन ने सकरे रास्ते को बंद कर दिया तो भारत का पूरा पूर्वोत्तर अलग थलग पड़ जाएगा। यही वजह है कि भारतीय सेना इस इलाके को अपनी सबसे मजबूत रक्षा रेखा मानती है। पिछले कुछ सालों में चीन और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और ये भारत के लिए चिंता की बात है। चीन ने बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में हथियार बेचे हैं। 2019 से 2023 के बीच बांग्लादेश ने जो हथियार खरीदे उनमें से 72% चीन से आए। इनमें पनडुब्बियां, एंटी शिप मिसाइल्स और नौसेना के हथियार शामिल हैं। चीन ने चटगांव के पास बीएनएस शेख हसीना सबमरीन बेस भी बनाने में मदद की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी सेना के बीच भी बातचीत बढ़ रही है। ये बातचीत का फोकस कनेक्टिविटी और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने पर है। भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तालमेल भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज की राजनीति का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं। पहला है राफेल, दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक। भारत ने हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। राफेल हवा से हवा में और हवा से जमीन पर बेहद सटीक निशाना साध सकता है, यानी दुश्मन के विमान हो या जमीन के ठिकाने, राफेल चंद सेकंड में उन्हें नष्ट कर सकता है। राफेल के अलावा भारतीय वायुसेना ने मिग-29 विमानों के कुछ स्क्वाड्रन भी इस क्षेत्र में तैनात किए हैं। ये विमान लेयर्ड एयर ऑपरेशंस के लिए है, यानी अलग अलग स्तरों पर हवाई रक्षा के लिए। दूसरा हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने चिकन नेक के इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी रेजिमेंट तैनात की है।
ये मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और सबसे खास बात, ये आवाज की गति से 2.5 गुना तेज है। ब्रह्मोस के पास दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बेहद तेजी से और सटीक तरीके से नष्ट करने की क्षमता है। दुश्मन को समझ भी नहीं आएगा और निशाना लग चुका होगा। सिर्फ दुश्मनों को ढेर करने का इंतजाम नहीं है, भारत ने यहाँ दुश्मनों के हमले से बचने के लिए रक्षा कवच भी तैनात किया है, S-400। ये एक ऐसा हथियार है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत ने रूस से करीब 40,000 करोड़ रुपए में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ये दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 400 किलोमीटर की दूरी तक हवा में आने वाले हर खतरे को खत्म कर सकता है। चाहे दुश्मन का लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या मिसाइल, S-400 सब कुछ मार गिरा सकता है। चिकन नेक के इलाके में S-400 की तैनाती का मतलब है कि पूर्वी हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। दुश्मन का कोई भी हवाई हमला यहां नाकाम किया जाएगा। रक्षा प्रणाली में सिर्फ S-400 ही नहीं है, भारत ने एक ट्रायड यानी 3 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। इसमें MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। ये मध्यम दूरी के हमलों से बचाव करती है। फिर है हमारी स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली। ये भारत में बनी मिसाइल है। आकाश 25 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिरा सकती है। ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। S-400 लंबी दूरी के लिए, MRSAM मध्यम दूरी के लिए और आकाश छोटी दूरी के हमलों के लिए। इस तरह पूर्वी हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। अब नजर डालते हैं जमीनी सुरक्षा पर। जमीन पर चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के त्रिशक्ति कॉर्प्स पर है। त्रिशक्ति कॉर्प्स का मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है। ये जवान सिक्किम में भारत चीन सीमा की रक्षा करते हैं और साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी सुरक्षित रखते हैं। त्रिशक्ति कॉर्प्स लगातार युद्ध अभ्यास करता रहता है। हाल ही में T-90 टैंकों के साथ 1 महीने तक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की गई थी। इन अभ्यासों में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। रियल टाइम निगरानी और टारगेट्स का पता लगाने के लिए ड्रोन बेहद जरूरी है। ये अभ्यास ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की तैयारी को मजबूत करने के लिए किए गए। हाल के दिनों में भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 3 नए सैन्य स्टेशन स्थापित किए हैं। ये नई चौकियां बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में बनाई गई हैं। इनका मकसद है रणनीतिक कमजोरियों को दूर करना, निगरानी को मजबूत बनाना और तेज प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाना। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये कदम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संपर्क को देखते हुए उठाया गया है। भारत किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहना चाहता है। भारत सिर्फ सैन्य तैनाती पर ही निर्भर नहीं है, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी योजनाएं हैं। जोगबनी बीरगंज न्यू मॉल जंक्शन को रेल रूट से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अब आप समझ गए होंगे कि चिकन नेक भारत के लिए कितना अहम है। ये सक्रिय पट्टी भले ही छोटी दिखे, लेकिन ये भारत की एकता और सुरक्षा की रीढ़ है। चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकी के कारण भारत ने अपनी रक्षा को कई गुना मजबूत कर लिया है। राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम, MRSAM आकाश मिसाइल, T-90 टैंक और त्रिशक्ति कॉर्प्स, ये सभी मिलकर चिकन नेक को एक अभेद्य किले में बदल रहे हैं। भारत का संदेश साफ है, सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। चिकन नेक की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में भारत ने हर मोर्चे पर तैयारी कर ली।